दोस्तों, बीते रोज उत्तर प्रदेश में गजब का सियासी वाकया हुआ कुछ यूं कि किसान नेता राकेश टिकैत लखनऊ आए। यहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। उनके आवास पर काफी देर तक ये मुलाकात होती रही। इसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई, कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच जाते हैं सुल्तानपुर। वहां वो मीडिया से मुखातिब होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को रगड़ देते हैं। जी हां, लिटरली रगड़ देते हैं पकड़कर और विरोधियों की तारीफ करते हैं। इस बात पर फिर चर्चा होने लगती है कि आखिरकार डिप्टी सीएम से मुलाकात करके आए कुछ ही घंटे पहले राकेश टिकैत क्यों सरकार पर हमलावर हो गए। क्या ब्रजेश पाठक जिस मकसद से राकेश टिकैत से मिले थे उस मकसद को क्या पूरा नहीं कर पाए? क्या सियासी गुणागणित बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी जिसमें वो नाकाम हुई? मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ जाटों के नेता कहे जाते। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो जाट बाहुल्य इलाके पश्चिमी यूपी में है। पश्चिमी यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए आरएलडी से गठबंधन करके रखा है और जयंत चौधरी जिस तरह से साथ में आए भारतीय जनता पार्टी को, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और शायद यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है और वो चाहते हैं कि जाट लैंड पर जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव है उन लोगों से बातचीत की जाए, उनको अपने पक्ष में किया जाए ताकि 27 का चुनाव सीधे तौर पर हम जीत सके, वहां पर अपना जीत का झंडा गाड़ सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राकेश टिकैत से मुलाकात असफल हो गई। पहले मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। राकेश टिकैत की तरफ से यह ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से उनके लखनऊ स्थित आवास पर मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और किसानों व जनहित के विषय पर चर्चा की। इसके बाद देखिए ब्रजेश पाठक क्या लिख रहे हैं। आज आवास पर भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री राकेश सिंह टिकैत से भेंट कर कुशल क्षेम जाना। अब दोनों की मुलाकात तो हो गई, लेकिन कुछ देर बाद हालात कैसे पलट गए, जरा एबीपी न्यूज की खबर देखिए। सुल्तानपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मायावती की तारीफ की, कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। यूपी के सुल्तानपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला और यूपी के पूर्व सीएम रह चुकी मायावती की तारीफ की। खबर में अंदर लिखा है, योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि मायावती किसानों के लिए नंबर 1 मुख्यमंत्री थी। उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बेहतर कार्य किया था। बाबा भी किसानों के लिए बेहतर कार्य करके नंबर 1 बने, यानी कि वो अभी काम नहीं कर रहे हैं और आगे वो बन सकते हैं, इस बात की संभावना जता रहे हैं राकेश टिकैत। लेकिन ब्रजेश पाठक से कुछ ही घंटों पहले मुलाकात करके आए राकेश टिकैत आखिरकार सरकार को ही क्यों घेरने लग गए और मायावती की तारीफ करने लग गए? अब चलिए, मायावती की तारीफ की उन्होंने या फिर वो किसी और की तारीफ कर देते, ये बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर लिया। अब क्योंकि जाटलैंड पर भारतीय जनता पार्टी की उतनी पकड़ नहीं है और उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नहीं रहे हैं पिछले कुछ चुनाव, अगर जाटलैंड की बात करेंगे हम तो। टिकैत के प्रभाव वाले अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, रामपुर और संभल जिले की बात करेंगे तो बीजेपी को 2022 में गहरा झटका लगा था यहाँ पर। और ऐसे 2024 के चुनाव में संभल देखें, कैराना, नगीना, सहारनपुर, संभल, है ना, रामपुर, बदायूं, आंवला, मुरादाबाद जैसी जो लोकसभा सीटें थी, बीजेपी को आरएलडी से दोस्ती करके मतलब मुंह की खानी पड़ी। कोई बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इन जगहों पर अपना प्रभाव बढ़ाया जाए। और प्रभाव कैसे बढ़ेगा? प्रभाव नेताओं के द्वारा बढ़ेगा, जो अलग अलग स्तर के नेता हैं, वो सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि अलग अलग कार्यक्षेत्र में जो लोग हैं उनके द्वारा अपने विस्तार किया जाए, काम ना किया जाए। काम की बात नहीं, यहाँ नेताओं को इन्फ्लुएंस कर लो, वहीं आपको जिता देंगे। ये वाली पॉलिसी उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दी गई है। अब राकेश टिकैत को इसमें फंसाने की कोशिश की गई। ब्रजेश पाठक क्योंकि ऐसे नेता के तौर पर प्रचारित हैं, या फिर उनको आप समझ सकते हैं जो बैलेंस बनाने में बड़े माहिर हैं। अब वो एक तरह से बैलेंस बना रहे थे। राकेश टिकैत से मुलाकात के सीधे से मायने ये है, और बैलेंस बना नहीं। और इसका सीधा सा प्रमाण कुछ ही घंटों बाद सुल्तानपुर में मिल गया, जहां पर राकेश टिकैत गए और उन्होंने कह दिया, भैया नंबर 1 अगर किसानों के लिए कोई नेता था, मुख्यमंत्री था, तो वो मायावती जी थी। उन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए। योगी आदित्यनाथ जी भी काम करें और नंबर 1 बन जाए। अब ये सीधा सा चैलेंज है दोस्तों कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। आपने पहले देखा ही कि जिस तरह से 3 कृषि कानून लाए गए और उसके बाद उनको कैसे वापस लिया गया।
दबाव में किसान नेता राकेश टिकैत उस पूरे मामले पर किस तरह से हमलावर थे, किस तरह से दबाव किसानों ने बना दिया था, सड़कों पर बैठ गए थे और जिस तरह से जो आंदोलन चला उसी का नतीजा था कि 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को। उसके बाद में किसानों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो जाटलैंड है वहां पर ज्यादातर किसान भी हैं, तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में। हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाएंगे ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना दोस्तों, और जब आप गलत फैसले लेंगे उसका असर भी चुनावी तौर पर देखने को मिलेगा, और देखने को मिला है। 2022 कह लीजिए, 2024 कह लीजिए, ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ये पता चला है कि आप अगर सही राह पर नहीं चलेंगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और किसानों को साधने के लिए वो जो जाटलैंड है वहां उसको बनाए रखने के लिए अपने मुफीद ये मुलाकात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मुलाकात फेल रही, क्योंकि अगले ही पल राकेश टिकैत ने सीधा ये कह दिया कि मायावती बेहतर थी, योगी आदित्यनाथ भी बेहतर बन सकते हैं किसानों के लिए अगर वो अच्छा काम करेंगे। आप इस पूरे जो ये सियासी घटनाक्रम हुआ है किस तरह से देखते हैं, कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। भाई उद्देश्य ये है कि जो गरीब किसान आ रहा है, जो प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर के आसपास आ रहा है, ये लोग को तो आता भी नहीं, अपनी बात कहने आया। कोर्ट भी नजदीक है, सरकार भी नजदीक है, इसकी जमीन जा रही। रेट 2013 का जमीन ले गए, आज पैसे देंगे 13 के। क्या तनख्वाह 13 की ले सकता है कोई? इनके रेट रिवाइज होने चाहिए अगर सरकार को जमीन चाहिए। बिजली को प्राइवेट कर रहा तो वो विरोध है पूरा। बिजली प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, वो तो एक जरूरत की चीज है। तो ये सारे इशू है। पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हो रही, स्कूल बंद हो रहे। भले भी पहला ही केस दे क्या के स्कूल ही बंद कर दो, अपना लगाओ ताले तो मजदूर बनेगा। तो सरकार तो भाई पूंजीपति के हाथों में चली गई। और चीज करना, एक आधी चीज मिलिट्री में भी छोड़ दो। जब सरकार इनको ऑपरेशन सिंदूर पर वो जा लगी, इनको पाकिस्तान ने वो बता लगेंगे, तो नहीं वो करना चाहिए। सरकार की तो खुराक है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और मुसलमान। तो विपक्ष को इस एजेंडे से दूर रहना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर पे राजनीति कर रही है और ट्रंप ने बीच बचाव किया, ये बोल ले रहे हैं। मोदी पर लगातार इस तरह से। हाँ तो भाई सरकार पे तो लगाएंगे, उसका जवाब देना चाहिए। वो भी विपक्ष के नेता है तो उसका जवाब देना चाहिए।